अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग BCA थर्ड सेम की मैथमेटिक्स एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 है हम लोगों की प्रोबेबिलिटी। यूनिट 4 है नहीं, यूनिट 5 पढ़ेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी, और यूनिट 6 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आपके कोर्स में टोटल 6 यूनिट्स हैं, जिसमें से हम ये 5th यूनिट जो पढ़ रहे हैं वो लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी आपकी 5th यूनिट है, ठीक है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड रब कर देते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी। देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर है यूनिट 5 का। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए। ब्लैक बोर्ड में सब क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है कि प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए दो अप्रोचेस होती हैं। एक होती है क्लासिकल अप्रोच और दूसरी होती है सेट थ्योरेटिक और एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो पहले हम लोग क्लासिकल अप्रोच से पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी और फिर नेक्स्ट अप्रोच से पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें हमारी पहली हेडिंग है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट्स, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट ये हम लोगों का ए पॉइंट है। इसमें फॉर एग्जाम्पल देखिए होता क्या है। गेटिंग अ हेड और अ टेल इज एन इवेंट व्हेन वी टॉस अ कॉइन। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब सेकेंड इसका देखिए क्या एग्जाम्पल है। गेटिंग एनी ऑफ 6 फेसेस 1 2 3 4 5 6 इज एन इवेंट वी थ्रो अ डाइस। कि अगर हमारे पास एक डाइस है, ठीक है। मान लीजिए बीच में 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 है, ठीक है। ये एक डाइस है। अब डाइस को अगर जो है थ्रो किया गया है, उछाला गया है, तो कोई भी नंबर आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 तो हम लोगों ने शायद बनाया नहीं। 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, ठीक है। एक्चुअली 5 इसके पीछे वाला हम लोग का जो बोर्ड है वो 3D बोर्ड नहीं है, तो हम 5 नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके इस बेस के पीछे बना हुआ है 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? डाइस है। तो डाइस में क्या आ सकता है? सारी चीजें आ सकती है। 1 से लेके 6 तक के नंबर, कोई भी नंबर आ सकते हैं अगर हम डाइस को उछालते हैं। ऐसे ही अगर हमारा कॉइन है, ये क्या है? कॉइन। अब कॉइन में इस तरफ हेड लिखा हुआ है और इसके बैक साइड में क्या लिखा हुआ है? टेल लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो कॉइन को जब हम थ्रो करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकेंड थी, और थर्ड कंडीशन क्या है? गेटिंग एन एस और अ किंग और अ क्वीन
मतलब is an event when we draw a card from a pack of well shuffled cards. अगर हम आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं आपके इसमें जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। तो क्वीन आने की, किंग आने की और क्या है, क्वीन, किंग और एस आने की, तो मतलब कुछ भी आ सकता है उस कार्ड में, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, बी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते क्या हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, अपॉन में होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब टोटल क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जो कंडीशन गिवन है उससे क्या क्या चीजें बन सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक डाइस को उछालते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अगर एक ही बार उछाला है एक डाइस को, तो कितने तरह की चीजें आ सकती है, 6 तरह के नंबर आ सकते हैं। तो अपॉन में क्या, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होंगे, 6 होंगे जो अपॉन में आएंगे। तो ऐसे ही इसका एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स, हेड एंड टेल व्हेन वी टॉस अ कॉइन। तो अगर ये हमारा कॉइन था, अगर इस कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए अगर क्या है, कॉइन है, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब सेकेंड कंडीशन, अगर हम एक डाइस को उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो जाएंगे, डाई में 6 हो जाएंगे। अब थर्ड है हमारा, अगर प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। कंडीशन कुछ भी गिवन हो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो ये होता है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि अगर हमने क्या किया कि when we throw 2 dice the exhaustive number of events क्या हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 1 डाई था, कितना डाई था, 1। अब इसकी जगह पे अगर 2 डाइस हो जाएंगे, 2 डाई हो जाएंगे, तो ये डबल हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएंगे टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ऐसे ही अगर हम 2 कॉइन्स उछालते हैं तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर हम 2 कॉइन्स करते हैं तो उसके लिए भी कंडीशन हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसे ही when we draw 2 cards from a pack of playing cards, अगर 2 कार्ड्स अगर प्लेइंग कार्ड से निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स प्लेइंग कार्ड्स के कितने हैं, 52, और कितने कार्ड उसमें से गिरे हैं, 2 कार्ड्स गिरे हैं, तो 52C2। अब सॉल्व करना आपको आता है, आप लोगों ने कॉम्बिनेशन चैप्टर में ये सब चीजें सीख चुके हो सॉल्व करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं, क्या पढ़ेंगे, फेवरेबल इवेंट्स। ए पढ़ लिया हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट्स, बी पढ़ लिया एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स, अब ये फेवरेबल इवेंट्स होते क्या हैं, देखिए ये फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले देयर आर 3 फेवरेबल इवेंट्स फॉर अक्रेंस ऑफ इवन और ऑड नंबर। अच्छा, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक डाइस को
थ्रो करते हैं तो इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर कितने होते हैं डाइस में? 1, 3, 5, ये होते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर इवन क्या होते हैं? 2, 4, 6, ये हो गए इवन नंबर। तो 3 इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आएगी, ठीक है, तो हम अगर मान लो इवन नंबर के लिए होगा क्वेश्चन करना है तो क्या हो जाएगा? कितने हैं? 1, 2, 3, तो 3/6। ऑड नंबर के लिए भी कंडीशन क्या हो जाएगी? 3/6। दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2। 3/6 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1/2। नेक्स्ट केस क्या है देखिए, वी ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, देयर आर 4 फेवरेबल इवेंट्स फॉर द ड्रॉइंग ऑफ एन एस। एस किसे बोलते हैं? हिंदी में एस को क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं। देयर आर 12 फेवरेबल इवेंट्स फॉर द ड्रॉइंग ऑफ फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक। अब देखो इसमें बोला गया है कि अगर एस 52 कार्ड्स में से कितने एस होते हैं भाई? अलग अलग 13 का सेट होता है, 13 का ये वाला होता है। उसके बाद फिर एक ऐसा बना होता है 13 में, उल्टा पान। फिर एक होता है इस तरीके की शेप बनी होती है 13, ठीक है। अच्छा, और एक शेप होती है, वो याद नहीं आ रही मुझे कौन सी शेप होती है, हाँ याद आ गई। और एक शेप बनी होती है ऐसे, ऐसे और ऐसे करके, ठीक है, इस तरह की शेप बनी होती है। तो 13 कार्ड्स इसके होते हैं। अब इन सब में 1 एस होता है, इन सब में 1 एस होता है, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में से अगर एस के लिए बोला गया है कि अगर वो जो कार्ड 52 कार्ड में से जो कार्ड गिरा वो एस है, तो एस तो 4 है, कोई भी एस गिर सकता है। तो 4/52 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। 4 क्या है? फेवरेबल इवेंट्स हैं। 52 क्या है? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। 4 क्या है? फेवरेबल इवेंट्स। 52 क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब देखिए थर्ड कंडीशन, व्हेन वी, अच्छा हाँ, अब अगर बात की जाए इन 13 में से, इस 13 में किंग, क्वीन और जैक कितने होते हैं? 3 होते हैं। 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक। 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक। 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, मतलब 3 होते हैं। यहाँ पे 3 में क्या है? 1 किंग है, 1 क्वीन है और 1 जैक है। अगर किंग, क्वीन, जैक के लिए कंडीशन दी गई है किंग, क्वीन, जैक, मतलब अगर आपका 52 कार्ड्स में से एक कार्ड गिरता है जो किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है और जैक भी हो सकता है, ऐसे हर एक 13 पत्ते में 13 कार्ड्स में 3 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। तो 3 इसमें हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, इनको अगर आप ऐड कर दो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तब कंडीशन क्या हो जाएगी? 12/52। तो ये तो हो गया फेवरेबल इवेंट्स और ये हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट कंडीशन है इसी में हमारी फेवरेबल इवेंट्स में, व्हेन वी थ्रो 2 डाइस टुगेदर। अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू गेटिंग अ सम ऑफ 9। अब हम 2 डाइस को एक साथ करते हैं लेकिन उनका सम क्या होना चाहिए? 9। तो ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी भाई? सम 9 होना चाहिए। अपॉन में तो अगर 2 डाई हैं तो अपॉन में तो 36 हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या होगा? कितने बनेंगे सम? अब देखिए, अगर पहले वाले में 3 आया और दूसरे वाले में 6 आया तो सम कितना हो गया? 9। फिर पहले वाले में 6 आया, दूसरे वाले में 3 आया तो 9। पहले वाले में 5 और दूसरे वाले में 4 तो 9 हो गया। अब पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 5 तो क्या हो गया? 9 हो गया।
तो ऐसी 4 कंडीशन बन रही हैं। जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे उनका सम 9 करने के लिए ऐसी कितनी कंडीशन बन रही है? 4। तो 4/36 इसका आंसर हो जाएगा। 4 क्या है? फेवरेबल इवेंट्स। 36 क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हो, आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या पढ़ेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है? हाँ, स्क्रीन तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की म्यूचुअली, ये हम लोग की डी हेडिंग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। In tossing a coin, there are 2 mutually exclusive events. For if head comes in a tail, then tail cannot come in the sum trial or vice versa. मतलब कि एक कॉइन है, इस कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। ठीक है, इस कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो 2 म्यूचुअली कंडीशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स 2 हैं। या तो हेड आएगा, अगर हेड आएगा तो टेल नहीं होगा। ठीक है, अगर हेड होगा तो टेल नहीं होगा, और अगर टेल होगा तो हेड नहीं होगा। तो 2 कंडीशन हो गई। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। In throw a die, there are 6 mutually exclusive events. For if any of 6 faces come, then the possibility of other faces in the sum trial is ruled out. अब ये बोला गया है कि एक डाइस है, एक डाइस है जिसमें भाई इसमें क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, तो 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं आएंगे। अगर 2 आ गया तो 1, 3, 5, 4, 6 नहीं आएंगे। अगर 3 आ गया तो 1, 2, 4, 5, 6 नहीं आएंगे। इस तरीके से ऐसे कितने हो सकते हैं कंडीशन? 6 कंडीशन। थर्ड एग्जाम्पल, देयर आर 52 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन ड्रॉइंग अ कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। ऐसे ही कार्ड्स में क्या होता है? 52 आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो सकते हैं। अब है लास्ट हेडिंग है आपकी ई हेडिंग, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्या मतलब है? तो देखिए, द इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, इन टॉसिंग अ कॉइन देयर आर 2 इक्वली लाइकली। मतलब कि सेम चीज ही बोली गई है कि इक्वली, अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो दोनों इक्वली कंडीशन आएगी, इक्वली लाइकली कंडीशन होगी दोनों में कि हेड और टेल दोनों की आने की संभावना क्या है? इक्वल है। हेड आने की और टेल आने की, दोनों के आने की उस थ्रो में, कॉइन के थ्रो में आने की संभावना सेम है। नेक्स्ट है, इन टॉसिंग अ डाई देयर आर 6 इक्वली लाइकली इवेंट्स। ऐसे ही डाई में भी 6 इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं।
1 से लेके 6 तक के नंबर कोई भी आ सकता है। सबके आने की संभावना क्या है? बराबर बराबर है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग की हेडिंग है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? देखिए, ये होता है PA इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो इसको m बोल दिया और इसको n बोल दिया। अच्छा, अब एक कंडीशन ये होती है कि देखिए, कंडीशन ये होती है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ए विल नॉट हैपन। ठीक है, जब ऐसा आ जाए कि ये नहीं है, ये वाली कंडीशन, मतलब ये वाला जो है इवेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है PA प्लस PA बार। ये वाला तो होता है PA जब हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये PA बार होता है कि नहीं हो रहा है, इज इक्वल टू ये कंडीशन होने के लिए है और ये नहीं होने के लिए PA बार। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले आज हमने आपको बता दिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है प्रोबेबिलिटी का। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।